ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रुद्रपुर की। गांव बहुत शांत था, लेकिन वहां एक पुरानी हवेली थी, कालेश्वर हवेली। कहते हैं वो हवेली 100 सालों से वीरान है। कोई वहां नहीं जाता क्योंकि वहां एक जिन्न का वास है। लेकिन किसी को नहीं पता कि उस जिन्न की सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि वो बंद है, बल्कि ये है कि उसे इश्क हो गया था एक इंसान से। कहानी शुरू होती है सन 2021 से। गांव में एक लड़की थी, नाम था सना। शहर से आई थी, रिसर्च कर रही थी भारत की भूतिया जगहों पर। वो हवेली के बारे में सुनकर वहां आ पहुंची। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन वो जिद्दी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस जिज्ञासा थी। एक रात सना अकेले हवेली में दाखिल हुई। अंदर धूल, टूटी चीजें और दीवारों पर अजीब लकीरें थीं। तभी एक दरवाजा अपने आप खुला। सना चौंकी, लेकिन डरकर नहीं भागी। वो बोली, अगर यहाँ कोई है तो मैं सिर्फ बात करने आई हूँ। उस पल हवेली में हल्की सी हवा चली और उसकी रिकॉर्डिंग मशीन अपने आप चालू हो गई। उसमें एक धीमी आवाज आई, तुम पहली हो जो डर के बिना आई हो। सना बोली, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं वही हूँ जिसे लोग जिन्न कहते हैं, लेकिन मैंने भी कभी मोहब्बत की थी। फिर शुरू होती है असली कहानी। 100 साल पहले इसी हवेली में एक अमीर नवाब रहता था, नवाब अजहर खान। उसके पास एक जिन्न था जिसे उसने एक तांत्रिक से बंद करवा लिया था। वो जिन्न तब भी बेकाबू नहीं था, बस आजादी चाहता था। लेकिन इंसानों ने उसे एक कैद बना दिया। इसी हवेली में एक लड़की रहती थी, जोया। बेहद खूबसूरत लेकिन अकेली। वो रोज उस तहखाने के बाहर बैठती और अंधेरे से बातें करती। वो नहीं जानती थी कि जिन्न उसे देखता है हर रोज, और धीरे धीरे उसे जोया से प्यार हो गया। एक दिन जोया गिर पड़ी। किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिन्न ने देखा। अपनी ताकत से वो उसके जख्म भर देता। वो जोया के पास नहीं जा सकता था, लेकिन उसका ख्याल रखता। जोया को एहसास हो गया कि कोई है, कोई अदृश्य दोस्त जो हमेशा उसका साथ देता है। और फिर एक रात उसने कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। जिन्न बोला, मैं राक्षस हूँ, तुझसे प्यार नहीं कर सकता। जोया ने कहा, प्यार जिस्म से नहीं होता, रूह से होता है। बस उसी दिन उस हवेली को शाप लग गया। नवाब ने जब ये जाना, उसने जोया को मार डाला और जिन्न को तहखाने में बंद कर दिया। वो तब से वही है, इंतजार में, किसी ऐसे इंसान के जो फिर से उससे बिना डरे बात करे, उसे अपना समझे। अब सना की आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुमने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर लोग तुम्हें डरावना क्यों मानते हैं? जिन्न बोला, क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, और इंसान हर उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। सना ने रोज हवेली आना शुरू किया। बात करती, कहानियां सुनाती, जिन्न चुपचाप सुनता। एक दिन उसने कहा, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। जिन्न बोला, मैं बंदिश हूँ, तुझसे दूर ही अच्छा हूँ। सना ने कहा, अगर मोहब्बत रूह से है तो दूरियां मायने नहीं रखती। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली की छत पर पहली बार एक सफेद कबूतर बैठा था। हवेली की खिड़कियां खुली थीं और अंदर अब कोई डर नहीं था। कहते हैं सना अब भी जिंदा है,
लेकिन कभी कभी वो अकेले बात करती है, किसी अदृश्य साए से। और जब हवा चलती है तो एक आवाज आती है, अब मैं कैद में नहीं, इश्क में हूं। कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत और रूह कभी मरते नहीं।